मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, मरने से पहले अपने जीवन को सुधारना चाहिए, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। प्रेम सभी से करो, पर प्रेम में आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सारी मोह माया से मुक्त होकर के प्रभु की शरण में जाना चाहिए। और सुखदेव जी ने जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसके लिए 3 साधन बताए। सुखदेव जी कहते हैं कि अब हमारे जीवन में 7 ही दिन बचे हैं। इसके लिए मुक्ति पाने के लिए, मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए 3 साधन बताए। पहला, भगवान की कथा को सुनो। दूसरा साधन, जब हम सुने तो उसको दूसरों को सुनाएं। और तीसरा साधन, दूसरों को सुनाने के बाद उसका अनुसरण करें। सुनो, सुनाओ और उसका अवगाहन करो, तभी आपकी कथा सुनना सफल होगा। नहीं तो कथा तो सभी सुनते हैं, पर इतनी जल्दी मुक्ति किसी को नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम उस पर ध्यान कहाँ देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब कथा में आओ तो ध्यान लगा के सुनो और अपनी दृष्टि में सबको एक समान समझो। सबके अंदर प्रभु का निवास है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर की संतानें हैं। हम आप कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन क्या इसका पालन करते हैं? आप बैठे हो चारपाई पे और कहीं कुत्ता आ गया तो ले लाठी दौड़ा लिए, और मौका मिला तो 2-4 लाठी दे भी दिए। अभी अभी आपने क्या कहा? सिया राम मैं सब जग जानी। तो श्वान में भी तो प्रभु का रूप है, फिर उसको पीट क्यों रहे हो? क्यों पीट रहे हो भाई? हमारी यही स्थिति है, कहते हैं पर करते नहीं हैं। जो कहो वो करो, सुनो तो उसका अवगाहन भी करो, पालन भी करो। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बताया कि आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीजिए, आपका कल्याण होगा। अब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सबसे पहले सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ इसकी कथा को श्रवण कराया कि यह सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। सृष्टि का विस्तार की कथा श्रवण कराई। बताते हैं कि सबसे पहले नारद भगवान के मन में इच्छा हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद। इच्छा हुई कि भाई हम एक से अनेक हों, सृष्टि का विस्तार हो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो भगवान ने कहा भाई सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना शुरू किया। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, नारद बाबा को जन्म दिया। उसके बाद में सनक सनंदन सनातन को भी प्रकट किया। इन सब से कहा कि भाई आप सृष्टि का विस्तार करो, परिवार बनाओ। इन लोगों ने कहा कि भाई हम परिवार नहीं बनाएंगे। नारद बाबा भी संत बन गए। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र मन से प्रकट भय, उनका नाम है सनत कुमार। उनसे कहा कि आप परिवार बनाओ। उन्होंने कहा भाई हम परिवार में नहीं फंसेंगे। क्यों? हम भगवान के भगत बनेंगे, हम परिवार नहीं बनाएंगे। अब जब सारे बच्चों ने मना कर दिया कि हम अपना घर परिवार बसाएंगे ही नहीं, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अभी आपके 5 पुत्र हों और 5 विवाह ना करें तो क्रोध नहीं आएगा, 5 साधु बन जाएं। अब ब्रह्मा बाबा के साथ भी यही हो रहा है। जितने भी हो रहे हैं बोल रहे हैं कि मैं विस्तार ही नहीं करूंगा। अब बड़ी समस्या हो गई, कोई विस्तार ही नहीं करना चाहता, वंश ही नहीं बढ़ाना चाहता। तो ब्रह्मा बाबा को आ गया क्रोध, और उनके क्रोध से उनकी भ्रिकुटी जो टेढ़ी हुई तो अर्धनारीश्वर का जन्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ, आधा स्त्री आधा पुरुष।
स्त्री और पुरुष को विभाजित किया गया। अब भगवान से कहा गया कि भाई आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। अब शिव जी बोले ठीक है मैं करूंगा सृष्टि का विस्तार, कोई समस्या नहीं। अब जैसे शिव जी वैसे उनका विस्तार चला। अब शिव जी महाराज भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सांप बिच्छू सबको जन्म देने लगे। ब्रह्मा बाबा ने देखा भाई ये तो पूरी सृष्टि समाप्त कर देंगे, मानव तो हो नहीं रहे, भूत प्रेत सब यही जन्म दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बुलाया, उन्होंने कहा हाथ जोड़ते हैं, अब आप विस्तार मत कीजिए, अब आप जाके तपस्या कीजिए, मैं कुछ और सोचता हूँ। अब क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा पुनः संकल्प करते हैं और संकल्प करके उन्होंने 10 ऋषियों को प्रकट किया। 10 ऋषि प्रकट हुए और फिर अंत में उन्होंने सरस्वती जी को प्रकट किया। सरस्वती जी प्रकट भई। इसके बाद में उन्होंने विचार किया कि अब सृष्टि का विस्तार कैसे हो सकता है। इसके बाद अब ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, वाम अंग से कन्या को जन्म दिया और दाहिने अंग से पुरुष को जन्म दिया। इन दोनों का जन्म हुआ तो इन दोनों से कहा कि अब आप दोनों का विवाह हो और आप दोनों से सृष्टि का विस्तार हो, इस दुनिया का चलन हो। इन दोनों का ब्रह्मा जी ने विवाह किया और इनका नाम पड़ा मनु महाराज और शत्रुपा मैया। मनु महाराज और शत्रुपा मैया के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार हुआ। ये सृष्टि के माता पिता हैं।